जय हिंद प्यारे साथियों। दो देशों के बीच शुरू हुआ युद्ध सीज फायर के माध्यम से खत्म हुआ। क्या वो एक बड़ा रूप लेकर विश्व युद्ध की तरफ जाएगा या उसको रोक दिया जाएगा? खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आइए इसको समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर मैं पवन आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की बैठक होती है जो पूरी तरीके से विफल हो जाती है। ईरान की तरफ से कुछ ऐसी मांग थी जिनको अमेरिका मानने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ ऐसी मांग थी जिन्हें अमेरिका मानने से इनकार कर देता है। यानी कि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक स्टेटमेंट दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया है। लेकिन फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष पूरी तरीके से इस वार्ता में लगे हुए हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता करा दिया जाए, जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में फिर से एक बैठक होने जा रही है ईरान की और अमेरिका की। पाकिस्तान के इस्लामाबाद को पूरी तरीके से सजा दिया गया है, लेकिन ईरान ने अपने किसी भी डेलीगेशन को यानी कि अपने प्रतिनिधित्व को यहां भेजने से साफ साफ मना कर दिया है। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी स्टेट मीडिया से बातचीत करते समय यह बताया कि अभी ईरान की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व ना तो आया है और ना ही कोई आने की अभी तक संभावना लग रही है। लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया और पूरी तरीके से उसको सजा दिया गया है। अब एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अगर ईरान समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं भी पाकिस्तान आ सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद आपको आगे लेकर चलता हूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि हम पर किसी का प्रेशर नहीं है, हम प्रेशर में काम नहीं करते हैं। अगर ईरान इस चीज को नहीं मानता है तो शायद आगे कुछ भी हो सकता है। अभी सीज फायर में कुछ दिन बचे हैं, आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो आगे आप तैयार रहें, ये कहा है उन्होंने। दोस्तों, अब ईरान नहीं आ रहा है। ईरान के ना आने का कारण क्या है? ईरान ने साफ कर दिया है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको सब देशों के लिए खोला जा चुका है। सभी देशों के जहाज वहां से इस समय जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ईरान के सभी जहाजों को या तो सीज किया जा रहा है, क्योंकि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। किसने? अमेरिका ने। एग्जिट पॉइंट पर भी और एंटर पॉइंट पर भी। यानी कि सभी देशों के जहाज तो वहां से जा रहे हैं, लेकिन ईरान का कोई भी जहाज नहीं जा रहा है। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो आपने ब्लॉक किया हुआ है इसको आप हटाइए वहां से। अगर आप नहीं हटाते हो तो हमारी तरफ से वहां पर कोई भी उस मीटिंग में नहीं पहुंचेगा। और दोस्तों, आप समझिएगा, अगर ईरान का प्रतिनिधित्व नहीं आता है तो अमेरिका चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री, पाकिस्तान के थल सेना के अध्यक्ष कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब ईरान आएगा ही नहीं तो बातचीत करेंगे किससे? आपने देखा ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होगा वो तो खैर समय बताएगा। अगर हम बात करें यूएस सीज ईरान शिप आफ्टर द ओपनिंग फायर। दरअसल में क्या था कि जो यूएस आर्मी है उन्होंने पहले तो फायरिंग की बच्चों कि इस पर यूएस ने सीज कर दिया है ईरान के शिप को। पहले उन पर गोलीबारी की जाती है और फिर उनको पूरी तरीके से सीज कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान में जो टोक होगी ये एक डाउट में आ चुकी है कि पाकिस्तान में जो दोनों देशों के बीच वार्ता होने जा रही है, अब ये एक मुद्दा बन चुका है कि होगी या नहीं होगी। कारण इसका क्या है कि ईरान के जो शिप है या तो उनको सीज किया जा रहा है, मतलब उनको आगे नहीं देने दिया जा रहा। सीधी बात यह है। अब पॉइंट ये आता है कि ईरान भी अपने आप को बच्चों सुपीरियर पावर मानता है। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के स्पीकर ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका हमारी बात नहीं मानता है तो आप युद्ध के लिए तैयार रहें। आप ये ना सोचें कि पीछे हट जाएंगे। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर आप बात मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम भी पीछे नहीं है। ये स्पीकर साहब का वहां कहना है जो ईरान के रहने वाले हैं। इसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर और ये ईरान पहुंचते हैं। ईरान पहुंचने के बाद ईरान के सर्वोच्च कमांडर से बात की जाती है, ईरान में बड़े बड़े अधिकारियों से बात की जाती है, लेकिन ईरान इनको बात को मानने से इनकार कर देता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक यूएस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ये ब्लॉक किया हुआ है, जब तक इसको ओपन नहीं करता है हमारी तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा। ये ईरान का अभी तक का कहना है और पाकिस्तान ने भी मीडिया के सामने इस बात को रखा है कि ईरान ने अभी तक आने से मना किया हुआ है। उसके बाद
ये जेडी वेंस है और ये असीम मुनीर है, यानी कि असीम मुनीर इस समय वर्ल्ड में बड़ा लीडर बन गया है। दोनों देशों के बीच समझौता कराने में लगा हुआ है। असीम मुनीर जेडी वेंस से मिल रहा है। जेडी वेंस कौन है? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड, यानी कि इन दोनों के बीच में वार्ता हुई कहां पर? अमेरिका में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये असीम मुनीर कभी तो जा रहा है ईरान और कभी जा रहा है ये बच्चों कभी ये जा रहा है अमेरिका। अब अमेरिका और ईरान लगातार जा रहा है, बस ये क्या चाहता है कि दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाए। सोचो, एक ऐसा युद्ध जो लगातार विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और उस विश्व युद्ध को कोई रुक देता है तो भाई वो बड़ा लीडर बन रहा है, नाम असीम मुनीर। आगे क्या होगा वो खैर समय बताएगा। अब ये युद्ध रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा वो समय के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बैठक होने जा रही है उसमें ईरान ने साफ कर दिया है कि हम जब तक नहीं आएंगे जब तक अमेरिका के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो ब्लॉक किया गया है उसे ओपन ना करें। जो हमारे शिप आपने सीज किए हैं उन्हें जब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आएगा। जबकि पाकिस्तान की तरफ से पूरी टीम, मतलब जो भी लोग आने वाले हैं वो पहुंच चुके हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है और ये हमारी बात मान लेते हैं तो शायद मैं भी पाकिस्तान आ सकता हूं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी तक तो देखो पहली वार्ता फेल हो गई है, दूसरी वार्ता सफल होती है या नहीं होती ये तो समय बताएगा। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।